जब माता सीता का यह स्वरूप के बारे में क्या आप जानते? एक समय की बात है कि भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड्डी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और न मेरा राजपाट। भगवान श्री राम द्वारा ढांढस बंधाए जाने और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया है। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल लिया। मूलकासुर बढ़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया है, वह तब से भन्नाया हुआ है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा, उसके कुछ दिन बाद ही वह पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ेगा। अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहां पहुंचा हूं। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। जो उचित समझते हो तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुन श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक यान पर चढ़ झट लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया और 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ेड़ेच रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ पहुंचे। हनुमान जी भी संजीवनी लाकर वानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते जा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी पर युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। अतः भगवान चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि रोजाना मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके, तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे शाप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया। यह देखकर बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप खिसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती हैं। आप उन्हें यहां बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने भेजा। सीता देवी देवताओं की मन्नत मनाती, तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ, रुद्रीय का जप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजयी श्री राम शीघ्र लौटें। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे और राम जी का संदेश सुनाया। पति के संदेश को सुनकर सीता तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। यह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मूलकासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करें। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मूलकासुर दांत किटकिटाता हुआ सब छोड़ा छाड़ा कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड्ड-बढ़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मूलकासुर गरजा, तू कौन? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूं। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था। अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। मूलकासुर ने भी जवाब में बाण चलाए।
कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडिकास्त्र चलाकर छाया सीता ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मूलकासुर से दुखी लंका की जनता ने मां सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए।